लेकिन एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंजल ब्रोकिंग के अमर सिंह। अमर, स्वागत है आपका। तेजी वाले सौदे ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं, खासतौर पर बैंक्स में। ये बताइए मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है फिर आपका? ओवरऑल देखिए, मार्केट्स में जो हम लोगों ने पिछले हफ्ते यदि बात करूं तो ओवरऑल निफ्टी में एक 1.28% की हम लोगों ने तेजी देखी थी। यदि बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी जो है वो सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था लास्ट वीक। ऑलमोस्ट उसमें हम लोगों ने 3.63% की एक तेजी बैंकिंग में देखी थी। तो उसके दो तीन मुख्य कारण थे। एक तो कि जो एसआर की जो डील हुई, जिस कारण से बैंक्स को, जो मेजर बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, 14% की एक रैली हम लोगों ने देखी पिछले हफ्ते। इसके अलावा एक्सिस बैंक को भी फायदा हुआ। तो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट्स पॉजिटिव बन रहा है बैंक्स के प्रति कि जो उनके जो एनपीएज हैं या फिर जो उनके लोन से कहीं ना कहीं उस पर कुछ एक्शन होती दिख रही है। तो ये एक मुख्य कारण है। और जैसा आपने कहा कि आज भी ओवरऑल मार्केट्स को सपोर्ट बैंकिंग सेक्टर से ही मिला है और बैंक निफ्टी भी अभी 130 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली बैंकिंग स्टॉक्स में एक पॉजिटिव है। दूसरी बात है कि जो एक लास्ट वीक हम लोगों ने शॉर्ट कवरिंग देखी थी, वो टेक्निकली भी 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास के लेवल से ही मार्केट ने एक बाउंस बैक दिखाया था। तो कहीं ना कहीं वो एक शॉर्ट कवरिंग भी रही है। ओवरऑल बात करूं तो शॉर्ट टर्म में मार्केट जो है वो चॉपी है। ट्रेडिंग सेशन यदि बात करूं, क्योंकि डाउ जोन्स की बात करें तो उसमें भी ऑलमोस्ट एक फ्लैटिश ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। तो ग्लोबल ट्रिगर्स की बात करूं तो फिलहाल इस हफ्ते जो यूएस के जीडीपी के कुछ फिगर्स आने हैं वो हैं, फिर जापान के कंज्यूमर प्राइस डेटा है। पिछले हफ्ते की बात करूं तो चाइना का जो डेटा है या जीडीपी वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है। तो मिक्स डेटा है। और साथ में जो मुख्य बात रही कि यूएस फेडरल रिजर्व के वाइस चेयरमैन ने जो स्टेटमेंट दी कि वो हाइक तो करना चाहते हैं क्योंकि यूएस का डेटा उनके लिए ओवरऑल पॉजिटिव है, बट ग्लोबल मैक्रोस को देख के वो शायद उनके लिए उतना आसान भी नहीं रहेगा। तो जिस कारण से हम लोगों ने एक डॉलर में भी तेजी देखी। नहीं, तो मेरा सवाल जो अमर था वो कुछ और था। अभी आपको निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, चार्ट्स देखकर बताइए। क्योंकि इस समय देखिए हरे निशान में तो कारोबार हो रहा है। डाउ फ्यूचर्स 56 पॉइंट ऊपर हैं। यूरोप के मार्केट्स आधा % मजबूत खुले हैं। तो अगर किसी को अभी निफ्टी पर ट्रेड लेना है तो पहली बात लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो किस तरफ, या अवॉइड करेंगे? नहीं, डेफिनेटली निफ्टी की बात करूं तो ओवरऑल निफ्टी में शॉर्ट टर्म एक पॉजिटिव बायसनेस तो बना है। जो हम लोगों ने एक निफ्टी में गिरावट देखी थी 8,500 के लेवल तक, उसके बाद एक रिकवरी 8700 के ऊपर मार्केट जो फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 8,710 के आसपास। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव है। यदि मैं रेंज की बात करूं इंट्राडे तो 8,720 से 25 का अपसाइड एक रेजिस्टेंस लेवल है और नीचे 8675 और 8680 का एक सपोर्ट लेवल है। तो मैं ये मानता हूं कि ट्रेडिंग यदि आज करनी है तो डेफिनेटली बाई साइड में करनी चाहिए। और 8720 8725 के ऊपर ट्रेड करता है तो निफ्टी 8750 से 8760 के लेवल्स तक भी जा सकता है इंट्राडे। तो 8750 8760 तक जा सकता है निफ्टी। आज देखिए अच्छी बात एक ये है कि जितना भी ट्रेड अब तक हुआ है, ज़्यादातर समय भारतीय बाजार ने हरे निशान में बिताया और अब यूरोप के मार्केट से भी पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। तो बुल्स का पल्ला थोड़ा सा भारी नज़र आ रहा है। लेकिन देखिए त्योहारी हफ्ता है, दिवाली आने वाली है और सब जानना चाहते हैं वो स्टॉक्स जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। जी हाँ, हम भी आपको बताने वाले हैं ऐसे शेयर जो आपके पोर्टफोलियो को चमकाने वाले हैं। इस दिवाली आप खरीद लीजिए और अगली दिवाली तक देंगे आपको शानदार रिटर्न्स। और इसमें हमारी मदद करेंगे शेर खान के संजीव होता जी। संजीव, स्वागत है आपका। और सबसे पहले दीपावली की आपको ढेरों शुभकामनाएं। ये बताइए पहला स्टॉक जहां पर आपको लगता है खरीदारी करनी चाहिए वो कौन सा होगा, आपका टॉप पिक आज के लिए? आपको भी दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। जो हमारा पहला पिक होगा वो बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर से है, वो है आरबीएल बैंक। अगर ये बैंक की बात करें तो लास्ट 5-6 सालों में इसका जो एडवांसेस ग्रोथ हुआ है वो 62% से हुआ है
और अगर आप Q2 रिजल्ट इसका देखें जो अभी लास्ट वीक में आया था इसका, तो बहुत ही शानदार इन्होंने रिजल्ट डिलीवर किया था। प्री एक्सेप्शनल प्रॉफिट इनका 62% वाई ऑन वाई ग्रोथ था। लोन जो बुक्स का ग्रोथ था वो 44% वाई ऑन वाई ग्रोथ था। एसेट क्वालिटी स्टेबल है। और आगे जाके अगर हम 2-3 सालों की बात करें तो इनका जो CAGR ग्रोथ वो डिलीवर करेगा नेट प्रॉफिट में, इट्स अराउंड मोर देन 40% ग्रोथ। स्टॉक अभी भी अट्रैक्टिव लग रहा है FY18 के वैल्यूएशन पे, और 20-25% रिटर्न यहाँ से भी देखने को मिल सकता है। ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है जो हर निवेशक को रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए भी। अगर आप 1 साल का ही व्यू लें तो आराम से 20-25% का रिटर्न इजीली मिल सकता है आपको। बेहतरीन बैंक अच्छे नंबर्स पेश करता है लिस्टिंग के बाद, जो अब पहले नतीजे आए वो भी ज़बरदस्त आए थे। संजीव, रिको ऑटो ये शेयर भी आपको पसंद है, ये बताइए इसके पीछे लॉजिक क्या है और किस तरह के रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस यहाँ करनी चाहिए? जी देखिए, रिको ऑटो में जो है ये है कि कंपनी ने अपना पूरा जो बिजनेस वो रिस्ट्रक्चर किया है। अभी वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हाई मार्जिन बिजनेस में, जो लो मार्जिन बिजनेस है उसको बंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो अर्निंग और मार्जिन इम्प्रूवमेंट होगा वो बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द एंटायर ऑटो इंडस्ट्री। और जितने भी अभी हमने अच्छा मानसून देखा है, 7 पे कमीशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये 2 व्हीलर सेगमेंट और पैसेंजर सेगमेंट में जो ग्रोथ आएगा वो बहुत अच्छा आएगा, जिसकी वजह से रिको ऑटो को बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पे भी अगर अर्निंग की बात करें तो अराउंड 40% CAGR नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आएगा FY16 to 18। अभी भी 13 टाइम्स वैल्यूएशन पे मिल रहा है ये स्टॉक FY18 वैल्यूएशन पे। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25% रिटर्न ये भी यहाँ से भी मिल सकता है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है ऑटो एंसिलरी स्पेस में रिको ऑटो। बिल्कुल, तो आपने बताया एक बैंक जो आपको पसंद है, दूसरा ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स जो आपको पसंद है, तीसरा शेयर में देख रहा हूँ फिनोलेक्स केबल। ये बताइए इसमें किस तरह के रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए? देखिए, ये कंपाउंडिंग स्टोरी है, हर साल आपको 20% रिटर्न मिलेगा इस पे। अगर मैं इसका फंडामेंटल रैशनल की थोड़ी बात करूं तो जहाँ पे केबल्स बिजनेस जो इसका कोर बिजनेस है अभी भी इसका डोमिनेंट मार्केट शेयर है। ऑप्टिक फाइबर बिजनेस है वो भी डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव की वजह से ग्रोथ विजिबिलिटी जो है बहुत हाई है। और जो इसका मेन ट्रिगर अर्निंग ट्रिगर और रीरेटिंग ट्रिगर है आने वाले 2-3 सालों में 3 नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हो रहे हैं FY17 में। ऑलरेडी इनका जो स्विच गियर है ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है Q1 में। फैन और जो हीटर का प्रोडक्ट है वो सेकंड हाफ में लॉन्च होने वाला है। तो मैनेजमेंट का ये कहना है कि 2-3 सालों में ये तीनों प्रोडक्ट का जो रेवेन्यू आएगा ये अराउंड 1500 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, जो कि हाई मार्जिन बिजनेस है। जो अभी अगर देखें बाकी सब शहरों में जैसे वी-गार्ड है, हेवल्स है या क्रॉम्पटन ग्रीव्स इलेक्ट्रिकल्स है, इनके जो मल्टीपल है वो हाई मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं क्योंकि ये कंज्यूमर प्रोडक्ट बिजनेस में है। आगे जाके फिनोलेक्स केबल्स भी ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्फ इनटू अ कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी, जो कि रीरेटिंग के लिए बहुत ही जस्टिफाई होगा। और मुझे लगता है कि फ्री कैश फ्लो कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, अच्छी रिटर्न वाली कंपनी है, तो यहाँ पे रीरेटिंग के लिए वेल पॉइज्ड है। तो हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि अराउंड 25% रिटर्न संभव है नेक्स्ट दिवाली तक। ओके, तो अगली दिवाली तक 25% तक के स्टेबल रिटर्न्स फिनोलेक्स केबल आपको दे सकता है। तो 3 स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए, लेकिन बाकी के बचे हुए 2 स्टॉक्स भी हम आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। संजीव होता हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं, अमर सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं, जो आपको बताएंगे कौन से स्टॉक्स आज बजिंग है, जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा एक्शन छोटे से ब्रेक के बाद। यार, दिवाली से दिवाली तक यानी इस दिवाली कोई अगर आप शेयर खरीदते हैं तो अगली दिवाली आपकी बेहतरीन हो, वो स्टॉक्स हम ढूंढ कर लाए हैं और इसमें हमारी मदद कर रहे हैं शेर खान के संजीव होता जी। संजीव जी, ब्रेक से पहले आपने बताया RBL बैंक, रिको ऑटो और फिनोलेक्स केबल्स आपको पसंद हैं, वंडरला हॉलीडेज भी आपको पसंद है। बताइए इसके पीछे रैशनल क्या है? ये आपका आवाज अब L&T फाइनेंशियल पे पूछ रहे हैं? वंडरला हॉलीडेज पूछ रहा हूँ, उसके बाद L&T फाइनेंशियल भी बताइए, जो आपको कंफर्टेबल हो पहले बताने के लिए वो बताइए। जी, L&T फाइनेंशियल जो स्टॉक है अगर देखें इसका जो मॉडल चेंज हुआ है
ये जो NBFC है पहले जब फोकस था वो B2B बिजनेस में जब था, तो ज़्यादा सिक्लिकल है, प्रोन टू मैक्रो है, अर्निंग बहुत वोलाटाइल रहते हैं। लेकिन लास्ट 4 सालों में अगर आप बात कर देखें L&T फाइनेंशियल की, तो B2B से कंपनी है शिफ्टेड टू B2C। अभी जो लोन बुक है इनका ज़्यादा फोकस B2C में है, जो लेस साइक्लिकल है, हाई मार्जिन है, हाई यील्ड बिजनेस है, जिससे की वजह से इसका अर्निंग ग्रोथ जो आएगा आने वाले 2-3 सालों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसीलिए हमको लगता है कि ये कंपनी जो 2 के मल्टीपल प्राइस टू बुक वैल्यू में अभी मिल रही है FY 18 पे, री रेटिंग यहाँ से भी हो सकता है, जिसकी वजह से 20-25% रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है नेक्स्ट दिवाली तक। और वंडरला हॉलीडेज भी पसंद है आपको? जी, ये जो स्टॉक है ये स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है। अगर आप अर्बन कंजम्पशन की देखें, जो वीकेंड एंटरटेनमेंट में स्पेंड हो रहा है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रहा है इंडिया में अर्बन सेंटर में। और वंडरला एम्यूजमेंट पार्क जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट एम्यूजमेंट पार्क है, और ये जितने भी इसके साइट्स हैं, जितने पार्क्स हैं, वो सिटी से बहुत ही क्लोज में है, जिसकी वजह से इसको हाई फुटफॉल्स मिलते हैं। मार्जिन जो बिजनेस का है वो मोर देन 40% है। कंपनी डेट फ्री है, फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है। और वर्ल्ड भर में अगर आप कंपेयर करें जितने भी एम्यूजमेंट पार्क है जो मैच्योर्ड पार्क हैं, जिसका मार्जिन अराउंड 20-25% है, वहीं वंडरला का जो मार्जिन है वो अराउंड 40% हो। आगे जाके और इम्प्रूव होगा विद इंक्रीज इन फुटफॉल्स, क्योंकि इसके कॉस्ट जो है 70% फिक्स्ड है। जो इंक्रीमेंटल फुटफॉल आएंगे वो मार्जिन इंप्रूवमेंट में आएगा। अराउंड 25% का नेट प्रॉफिट का इसका CAGR है FY 16 से 18 तक। तो हमें लगता है बहुत ही सेफ स्टॉक है, स्ट्रक्चरल कंजम्पशन स्टोरी पे वंडरला है, तो हमको लगता है कि पोर्टफोलियो में रहना ही चाहिए। और नेक्स्ट दिवाली तक अगर रिटर्न की बात करें तो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 25% रिटर्न फ्रॉम दिस लेवल ऑल्सो। ओके, तो वंडरला हॉलीडेज भी अच्छे रिटर्न्स कमाकर दे सकता है, आपकी नज़र इस शेयर पर भी होनी चाहिए। संजीव जी, शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और ये तमाम पिक्स हमारे दर्शकों के लिए ढूंढने के लिए और बताने के लिए। एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं कौन से स्टॉक्स हैं जो संजीव होता, शेर खान के एक्सपर्ट जिन्होंने चुने। RBL बैंक, इस पर रखिए नज़र। L&T फाइनेंस भी इनको पसंद है, फिनोलेक्स केबल भी इनको पसंद है और यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। वंडरला हॉलीडेज और रिको ऑटो, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको इस दिवाली से अगली दिवाली तक अच्छा पैसा बनाकर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अमर सिंह बने हुए हैं। हमारा आप देखिए टॉप 10 FNO गेनर्स में ज़्यादातर बैंक्स हैं और बैंक्स में PSU बैंक्स का आज बोलबाला। ये बताइए कोई स्टॉक जो आपको अच्छा लगता हो ट्रेडिंग के लिहाज से आज इंट्राडे में। बहरहाल इसी बीच देखिए सेंसेक्स ने सेंचुरी जड़ दी है। जरूर आपने सही कहा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो टेक्निकली एक अच्छा स्टॉक फिलहाल दिख रहा है और वो अभी 264 के लेवल्स पे उसमें ट्रेडिंग चल रही है और 265 का एक ब्रेकआउट होता है तो इसमें इंट्राडे एक बाइंग की जा सकती है 272 के लेवल्स के लिए और 260 का इसमें एक स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। ओके, तो ये रहा है SBI पर। SBI में और तेजी बन सकती है। आप देखिए अच्छी तेजी सुबह से हो चुकी है लेकिन और ऊपर जाने का दमखम ये बैंक रखता है। शुक्रिया अमर आपका आज जुड़ने के लिए और इन तमाम शेयरों पर अपनी राय हमें बताने के लिए। लेंगे ब्रेक के बाद ITL का अपडेट हाजिर करेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।